दोस्तों, मैं निरंजन कुमार आप सभी को बिहार संघ लोक सेवा आयोग CDPO और बिहार SI के लिए टेस्ट सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है। ए ऑप्शन है 38.40%, बी ऑप्शन है 45.85%, सी ऑप्शन है 42.85%, डी ऑप्शन 51.72%, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यहां पर राइट जो आंसर है वह आंसर आपका 45.85% है। कितना है? तो 45.85% है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। दक्षिणी बिहार के भाग को अलग कर झारखंड राज्य बनाया गया था 15 नवंबर 2000 को। दक्षिणी बिहार के भाग को अलग कर, और झारखंड 28वां स्टेट बना था इंडिया में। तो इस तरह से बिहार के 45.85 एरिया को अलग कर झारखंड एक राज्य बनाया गया 15 नवंबर 2000 को। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? ए कमला, सोन और बागमती नदी, बी बूढ़ी गंडक, कोसी और घाघरा नदी, सी कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदी, डी उत्तरी कोयल, अजय और पुनपुन नदी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, यहां पर राइट जो ऑप्शन है वह सी ऑप्शन है। कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसके लिए एक मैप पर हम लोग चलते हैं। इधर आपका यूपी है और इधर बिहार है। तो देखिए, ए यहाँ पर ए घाघरा नदी, ए गंडक नदी और यहाँ एक कर्मनासा नदी। तो ये तीन नदियां बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन था वह आपका ऑप्शन था, यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वह आपका ए सी ऑप्शन है, कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदी। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार पूछता है जो मैप से आधारित क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए आपको बिहार के मैप पर भी कमांड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? ए नालंदा, बी कैमूर, सी पूर्णिया, डी सहरसा, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यहां पर राइट आंसर जो है वह आपका बी ऑप्शन है, कैमूर। कैमूर में जनसंख्या घनत्व 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये आपको ध्यान देना है कि कैमूर में जनसंख्या घनत्व 488 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर है और बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर जिला का है और भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। तो यह तीनों इंफॉर्मेशन आपको ध्यान देना होगा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या आपका कहां, तो बिहार में है। वह कितना है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में सबसे अधिक। अब बिहार में सबसे अधिक है भारत में, लेकिन बिहार के सभी जिलों में सबसे अधिक तो आपका शिवहर में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर में है 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये 4th नंबर क्वेश्चन है, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ पर्मियन युग में, बी जुरासिक युग में, सी क्रिटेशियस युग में, डी ट्रियासिक युग में, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जो है वह आपका जुरासिक पीरियड है। बी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। हम लोग जानते थे कि प्रारंभ में पैंजिया जो एक सुपर कंटिनेंट था और वह पैंजिया पैंथलासा पर तैर रहा था। ये आपका क्या है, एक लार्ज वाटर बॉडी पैंथलासा है। तो सबसे पहले पैंजिया दो भागों में बटा और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो पार्ट्स बना। बाद में गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हुआ और भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का पार्ट है और गोंडवाना लैंड का विभाजन जुरासिक युग में प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वह बी है, जुरासिक युग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। ए ऑप्शन पंजाब हिमालय में, बी ऑप्शन कुमायूं हिमालय में, सी ऑप्शन नेपाल हिमालय में, डी ऑप्शन असम हिमालय में, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहां पर राइट ऑप्शन सी है, नेपाल हिमालय हिमालय के सर्वाधिक ऊंचे भागों में से सर्वोच्च भाग है। नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, जो विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। तो विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग कहां उपलब्ध है, तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत उपलब्ध है, जो नेपाल में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में है। ए ऑप्शन विंध्याचल, सतपुरा, नीलगिरी, ताप्ती, बी विंध्याचल, नर्मदा, सतपुरा, ताप्ती, सी नर्मदा, विंध्याचल, ताप्ती, सतपुरा, डी विंध्याचल, ताप्ती, नर्मदा, सतपुरा, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहां पर राइट ऑप्शन जो है वह आपका बी है। सबसे उत्तर में विंध्याचल है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद नर्मदा नदी, सतपुरा नदी, सतपुरा की पहाड़ी और ताप्ती नदी। तो बी यहाँ पर राइट है। अगर आप देखते हैं तो ये विंध्याचल तो राइट होगा सबसे उत्तर में दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग,
तो चाहे ए बी या डी होगा। अब यहां पर सी ऑप्शन कटेगा। अब उसके बाद देखना है कि विंध्याचल के बाद नर्मदा है, तो नर्मदा सिर्फ यहाँ बी ऑप्शन में ही दूसरे क्रम पर दिया हुआ है, इसलिए ए भी ऑप्शन कट जाएगा और यहाँ ए भी ऑप्शन कट जाएगा। राइट आंसर जो होगा वह बी होगा, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुरा और ताप्ती। इसे हम लोग एक मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यह इंडिया का फिजिकल मैप है। यहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो ये आपका यहाँ ए विंध्या रेंज है और ये नर्मदा नदी है, ये सतपुरा रेंज है और ये यहाँ ताप्ती नदी है। तो विंध्य पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो सबसे उत्तर में विंध्या रेंज, उसके बाद नर्मदा नदी, उसके बाद सतपुरा रेंज और ये आपका ताप्ती नदी। आपके स्क्रीन पर सही रूप से नहीं देख रहा होगा, लेकिन अगर आप भारत के मैप में देखिएगा तो इसी क्रम में दिखलाई देगा। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में ए है केरल, बी नागालैंड, सी उत्तराखंड, डी तमिलनाडु। सूची 2 में फर्स्ट है दोदा बेटा, सेकंड है नंदा देवी, थर्ड है अन्नाईमुड्डी और 4 है सारामती। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है। ये दोदा ई बेटा होगा। अब नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कूट के अंतर्गत ए बी सी डी। आप मिलान कर कूट से आंसर चूज कीजिए। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। तो यहाँ पर सबसे इजी जो है वह उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। अगर हम लोग इसको मैच करते हैं तो उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है, मतलब सी का 2 होगा। तो देखिए यहाँ पर सी का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और नागालैंड की सर्वोच्च चोटी सारामती है। अगर आप अपने एटलस में देखिएगा तो नागालैंड के सर्वोच्च चोटी सारामती दिखेगा। तो ये आपका बी का 4 हुआ, तो यहाँ बी का 4। उसके बाद ए का 3 कि अन्नामुड्डी कहाँ, तो अन्नामुड्डी केरल में लोकेटेड है और डी का 1 दोदा बेटा आपका तमिलनाडु में है। अन्नाईमुड्डी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है और दोदा बेटा प्रायद्वीपीय भारत के सेकेंड हाईएस्ट पीक है और अन्नाईमुड्डी फर्स्ट हाईएस्ट पीक है। तो ये भी दोनों ध्यान देना है, बार बार एग्जाम में पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अन्नाईमुड्डी है। अन्नाईमुड्डी कहाँ लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड इन केरला और दोदा बेटा इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी, ये भी बार बार एग्जाम में पूछता है और नागालैंड की सर्वोच्च चोटी सारामती, ये ऑलरेडी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम कूट मिलान करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वह आपका सी ऑप्शन होगा, जिसमें ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत में काली कपासी मृदा के निर्माण में सहायक है। ए ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट, सी चूने का पत्थर, डी बलुआ पत्थर, ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वह आपका बी है, बेसाल्ट। काली मिट्टी जो है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बना है। काली मिट्टी भारत में मुख्य रूप से दक्कन पठार के क्षेत्र में पाया जाता है और काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए अधिक प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में कपास, गन्ना, खट्टे फल, मूंगफली का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। तो ये ध्यान देना है कि काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टान का बना हुआ है और यह दक्कन के पठार के क्षेत्र में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? टीक जम्मू और कश्मीर, देवदार मध्य प्रदेश, चंदन केरल, सुंदरी पश्चिम बंगाल। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहां पर ध्यान देना है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये आपका मध्य प्रदेश है। दोस्तों यहां पर राइट आंसर जो है वह आपका डी है। डी में क्या दिया है? सुंदरी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा का प्रसार है, जिसे सुंदर वन का डेल्टा कहा जाता है, क्योंकि वहां पर सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है। चंदन का पौधा सबसे अधिक कर्नाटक में होता है, केरल में नहीं होता है। सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। यहां तक देवदार की बात की जाए तो देवदार आपका हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक। और जहां तक टीक की बात की जाए तो ये भी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में नहीं, टीक जो है वह आपका पश्चिमी घाट के क्षेत्र में, टीक पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट के क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। तो यहां पर राइट आंसर जो है वह आपका डी है, सुंदरी वृक्ष सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है, टिहरी पनबिजली परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? ए अलकनंदा, बी भागीरथी, सी धौली गंगा, डी मंदाकिनी। ई उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहां पर राइट आंसर जो है वह आपका ए अलकनंदा है, अलकनंदा है। टिहरी पनबिजली परियोजना उत्तराखंड में अलकनंदा नदी पर बनाया गया है। तो यहां पर राइट ऑप्शन आपका ए है। दोस्तों इस तरह से मेरे द्वारा यह टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट कराया गया। इसमें आपका कितना स्कोर जाता है, कितना आप सही क्वेश्चन बना पाते हैं, इसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। साथ ही साथ इस टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी आपका पर्सनल सुझाव हो तो वह सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें। दोस्तों हम आप सभी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स एवं शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। जय